गुरुदेव को प्रणाम। आइए कुछ झलकियाँ दाजी की हैं जो कि सफाई के बारे में। कुछ अभ्यासी ने प्रश्न किए हैं, तो ये प्रश्न हमारे भी हो सकते हैं। तो एक अभ्यासी का प्रश्न है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे सफाई की क्रिया ध्यान करने से ज़्यादा कठिन लगती है। तो दाजी ने उत्तर दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। उसका कारण यह है कि ध्यान एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें आप दिव्य प्रकाश के बारे में सोचते हैं और कुछ अनुभव होने की प्रतीक्षा करते हैं। ये कुछ इस तरह है जैसे आप एक पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो बिना किसी परिश्रम के स्वतः ही चलते जाते हैं। ध्यान में हम बस अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और शेष कार्य गुरुदेव द्वारा ही किया जाता है। ये चाहे जहाँ भी हो, लेकिन सफाई में हमें शुरू से अंत तक सारा कार्य स्वयं ही करना पड़ता है। हमें अपनी सारी विषमताओं और अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है और सफाई के दौरान हम पूरी तरह इसमें व्यस्त रहते हैं। इसमें गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करते जैसा कि वे ध्यान के दौरान करते हैं। तो जब हमें कोई सक्रिय क्रिया करनी होती है तो हम स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिरोध करते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं कि और अगर सफाई सही ढंग से न हो पाए। तो दाजी ने कहा, देखिए यह स्नान करने की तरह है। आप केवल साबुन लगाकर ही स्नान गृह से बाहर नहीं आ जाते, आपको उसे धोना भी होता है, तभी स्नान पूरा होता है। इसी तरह अगर आप सफाई भी पूरी तरह नहीं करेंगे तो अगली सुबह आपका ध्यान भी अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से पूरक हैं। हम कह सकते हैं कि सफाई एक तरह से कीचड़ धोने की प्रक्रिया है। ये वैसे ही है जैसे आपके पास एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली फरारी कार है पर वो कीचड़ में फंसी हुई हो। ऐसी फरारी कार का क्या फ़ायदा जो कीचड़ में फंसी हो, या फिर आपके पास एक बेकार सी खटारा कार हो पर सड़क बहुत सुंदर हो, तो उसका भी क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए दोनों ही क्रियाएं यानी सफाई और ध्यान अच्छी तरह से की जानी चाहिए, स्वच्छ और सशक्त। दूसरे शब्दों में सफाई एक तरह से अपनी अंतरात्मा को कुरेदने जैसे हैं, और जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की परतों को गहरा और गहरा कुरेदते हैं तो हमारा अगली सुबह का ध्यान उतना ही अच्छा होता है और हम उसमें उतना ही गहरा उतर पाते हैं। आपको प्रशिक्षक के साथ सीटिंग लेकर इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर रहे होते हैं। सफाई, प्राणाहुति, ध्यान सभी क्रियाएं प्रशिक्षक द्वारा ही की जाती हैं। तो ये आपकी मुश्किलों का एक और समाधान भी है। जब जब आपको लगे कि सफाई मुश्किल हो रही है या नहीं हो पा रही है तो प्रशिक्षक के पास जाएं और कहें कि कृपया मेरी सफाई कीजिए। आपको ये सफाई कम से कम 2 हफ्ते में एक बार अवश्य करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आप 15 दिन में 2 ही या 3 सीटिंग में ले सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है।